तो नमस्ते दोस्तों आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे बिस्किट ब्रांड के बारे में जो हर घर का फेवरेट है। ये सिर्फ बिस्किट नहीं बल्कि यादों का वो पिटारा है जिसे आपने, मैंने और न जाने कितने ही लोगों ने बचपन से खाया है। वो क्रंची बाइट्स या फिर वो चटपटी यादें जो हर बार नई फीलिंग्स लेके आता है। तो आज हम जानने वाले हैं हर भारतीय की पहली पसंद पार्ले जी के बारे में। दोस्तों, ब्रिटिश रूल के समय ब्रिटिशर्स के द्वारा एक बिस्किट हंटले एंड पार्मर्स बनाई जाती थी। इन डिब्बों को दुकान से खरीदकर सीधा अंग्रेजों के महलों तक पहुंचा दिया जाता था, जिसे वो चाय के साथ खाते थे और इंडियंस देखकर ये सोचते थे कि भला ये क्या नई चीज है। जल्द ही ये बिस्किट हमारे राजा महाराजा और कुछ अमीर इंडियंस तक भी पहुंच गए, लेकिन उस समय बिस्किट की कीमत इतनी ज्यादा थी कि इंडियंस इसे लेने का सोच भी नहीं पाते थे। लेकिन जल्द ही इन समस्याओं का समाधान लेके आने वाले थे श्री लाला राधा मोहन, जिन्होंने 1898 में दिल्ली में बिस्किट की शुरुआत की और बिस्किट का नाम हिंदू बिस्किट रखा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इस बिस्किट का नाम हिंदू बिस्किट कैसे पड़ा। दरअसल अंग्रेजों द्वारा जो बिस्किट बनाई जाती थी उसमें अंडे का उपयोग होता था, जो कि हिंदू नहीं खाया करते थे। 7 अगस्त 2005 दोस्तों, इस दिन गांधी जी के लीडरशिप में स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी गई थी, जिससे लोगों ने विदेशी चीजें छोड़कर स्वदेशी चीजों को अपनाना शुरू कर दिया ताकि वो विदेशी चीजों पर निर्भर ना रहें। इन सब चीजों से लाखों भारतीय प्रेरित हुए। उनमें से ही एक थे गुजरात के मोहनलाल दयाल, जिन्होंने सोचा कि अंग्रेजों की डिपेंडेंसी को कम किया जाए और उन्होंने 1929 में अपना पहला प्रोडक्ट बनाया। वो कैंडी था और आने वाले 10 सालों तक वो कैंडी, चॉकलेट्स और ये सब चीजें बनाया करते थे। उसके बाद सन आता है 1939 का, जब उन्होंने पहली बार बिस्किट बनाई और उस बिस्किट का नाम पार्ले ग्लूको था। इसका नाम पार्ले होने का कारण ये भी था कि इसकी जो फैक्ट्री थी वो मुंबई स्थित विले पार्ले एरिया में थी, तो इस तरह से उसका नाम पार्ले पड़ गया। जब शुरुआत की थी फैक्ट्री की, तब सिर्फ 12 ही लोग काम किया करते थे और उसमें भी ज़्यादातर लोग फैमिली मेंबर हुआ करते थे। और इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो इनकी बिस्किट थी, वो जो वॉर में अंग्रेज सोल्जर थे उन्हें भी सर्व किया गया था और उन्हें बहुत पसंद आया। ये बिस्किट इतना फेमस हो गई थी कि कुछ ब्रिटिश कंपनियां इसका नाम कॉपी करने लगे थे। उस समय की ब्रिटिश कंपनी हुआ करती थी उस समय, जिसका नाम था ब्रिटानिया। उन्होंने सबसे पहला कॉपी किया जो कि था ब्रिटानिया ग्लूको। उसका गब्बर सिंह से प्रचार करवा रही थी। अरे ओ कालिया, गांव से मेरे लिए क्या ला रहे? ये बिस्किट लाया सरदार। अब आएगा मजा। और इधर एप्रो नाम की एक कंपनी थी, वो भी ग्लूको नाम से बिस्किट बना रही थी और सब फेमस हो रहे थे। और इसी बीच पार्ले वालों ने सोचा कि काम हमारा, मेहनत हमारा, तो क्रेडिट दूसरा कोई क्यों ले जाए। फिर उन्होंने 1985 में अपना नाम बदलकर पार्ले ग्लूको की जगह पार्ले जी रख लिया। पार्ले तो सबसे पहले विले पार्ले के नाम पे पड़ा था, लेकिन जो ग्लूको था उस ग्लूको को हटा के उस ग्लूको के नाम को एक्सचेंज करके जीनियस कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि कई भारतीय चाय के साथ न सिर्फ मीठा ही नहीं, चटपटा और नमकीन भी चाहिए, तो फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्रैक जैक, मोनेको, 2020 और हाइड एंड सीक। और टोस्ट खाने वालों के लिए निकाला पार्ले रस्क। दोस्तों, 2011 में नेल्सन नाम की एक मार्केटिंग कंपनी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने पार्ले जी बिस्किट को दुनिया की नंबर 1 सोल्ड बिस्किट कहा। और दोस्तों, कई बार तो लोग ये कहते हैं कि 1980 में भी ये बिस्किट 5 रुपए की थी और आज भी 5 रुपए की है। जब ये बिस्किट रेट नहीं बढ़ाती तो इसी कंपनी कैसे इतनी प्रॉफिट में रहती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पार्ले ने रेट नहीं बढ़ाया था। एक बार बढ़ाया था 50 पैसे, तब लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर दिया था। तब कंपनी वालों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना बिस्किट की रेट को बढ़ाने के बजाय उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया जाए। तो फिर तब से आप देखते हैं कि जो पहले 5 रुपए का बिस्किट आता था वो इतना बड़ा होता था और जो अब आता है वो इतना बड़ा हो गया है। तो ऐसा समझिए कि पहले जो 5 रुपए का बिस्किट आता था वो 100 ग्राम का हुआ करता था, लेकिन अब जो बिस्किट आता है वो उससे आधा हो गया है, 60 से 50 ग्राम के बीच हो गया है। और भले ही पार्ले कंपनी वालों को इतना प्रॉफिट नहीं दे रही हो, पर कंपनी वाले को इतना पता है, और भले ही पार्ले कंपनी वालों को इतना प्रॉफिट नहीं दे रही हो, लेकिन कंपनी वालों को ये पता है कि ये जो पार्ले नाम है वो सिर्फ नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है और ये जो नाम है ये लोगों के दिलों में बस चुका है। तो जो पार्ले के नाम से दूसरे प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकती हैं, कंपनी उससे अपना मार्जिन रिकवर कर लेती है। सन 2013 में पार्ले का टर्नओवर 5000 करोड़ का था और वही 2016-17 में बढ़कर 8000 करोड़ हो जाता है। तब से लेकर अब तक ये कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही है और लोगों का सपोर्ट और प्यार भी पा रही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें,
वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।